दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है, कल क्या हमारा प्लान रहेगा। प्रीवियसली जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ऊपर खुल रही है ना? तो कहीं न कहीं क्या है 25,900, 920, 950 ये पूरा का पूरा एक रेंज है, राइट? ये एक रेजिस्टेंस का ज़ोन है, तो हम कहीं न कहीं पुट के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। काफ़ी अच्छे टारगेट्स मार्केट के अंदर नीचे की तरफ मिले, काफ़ी अच्छे मूव्स मार्केट के अंदर मिले। हाँ, एकदम से 5 मिनट के कैंडल के अंदर ट्रेड नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, उस कैंडल के लो के नीचे डेफिनिटली लिया जा सकता है ना? तो उसके नीचे काफ़ी अच्छे मूव्स मिले, मैं इतना तक का कैप्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। इतना तक हमारे लिए इनफ था, राइट? इतना तक हमारे लिए इनफ था या कुछ लोगों ने बैठा होगा तो यहाँ तक बैठे होंगे, तो इनफ था। इतना तक के लिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो गलत ट्रेड में नहीं बैठे, कॉल के अंदर हम नहीं बैठे, राइट? अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। वीडियो बहुत लेट से जा रही है, देखो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है? तो मैं मार्केट के अंदर ऑन भी नहीं था। तो जब थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था टेलीग्राम वगैरह तो काफ़ी काफ़ी सारे लोगों ने जो है कहीं न कहीं पुट के ट्रेड में कमाया, कुछ लोगों ने पुट कॉल दोनों में कमाया। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि 25,700 के आस-पास क्लोजिंग होगी। तो उन्होंने कहीं न कहीं इस तरीके से एक लाइन खींच लिया, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ उन्होंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड इस कैंडल के अंदर कॉल लिया, है ना? ये इस तरीके से ट्रेड लाइन आ रही थी, यहाँ पे कहीं पे कॉल लिया, उसके अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो अ, काफ़ी सारे मैसेजेस एप्रिसिएशन मिले, तो मैं यूट्यूब भी चेक किया तो बहुत सारे कमेंट्स आए, है ना? तो अच्छा लगता है ऐसे अगर आप कमा पाओ तो मुझे भी अच्छा लगता है ना? और कमेंट्स करो तो और अच्छा लगता है। बात करते हैं कल क्या हो सकता है आगे। देखो मार्केट के अंदर क्या है कि आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक है? मैं लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आपने इतने सारे कमेंट्स किए तो अभी लर्निंग देने की बारी मेरी है। हर दिन तो मोस्टली कुछ दिनों से मैं बस बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट। तो लर्निंग लर्निंग मतलब चार्ट के ऊपर लर्निंग, है ना? एनालिसिस की लर्निंग। डिसिप्लिन तो हर वीडियो के अंदर, साइकोलॉजी तो हर वीडियो के अंदर बात करते हैं। देखो चार्ट को देखने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है, आज कौन-सा तारीख है? आज तारीख है आपका 12 तारीख, ठीक है? 12 तारीख में एक बहुत बढ़िया नीचे से बाइंग होती हुई कैंडल बनी। फिर मार्केट के अंदर जो है धीरे-धीरे अभी जो है फिर से आज ने एक नया हाई लगा। अब हो सकता है कि कल मार्केट इसको तोड़ के इस तरीके से एक हाई बना दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मार्केट जा नहीं पाई क्यों? क्योंकि एक्सपायरी थी। कल ऐसा कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखती है मुझे। इसके 2 रीज़न हैं, 2 रीज़न बहुत अच्छे से समझना, ये आगे आपको काम में आएँगी। अब मार्केट एक ज़ोन के अंदर है, ठीक है? ज़ोन के अंदर है, ठीक है? ओके। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक सिमिलर कैंडल बनी थी, करेक्ट? और ये डेट कौन-सा था? ये डेट था आपका 7 तारीख के आसपास, ओके? 7 तारीख के आसपास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7th 7th को मार्केट के अंदर यहाँ पे एक कैंडल बना, फिर मार्केट के अंदर एक तेज़ी आई, एकदम से एक तेज़ी आई, ओके। नाउ अब देखना है कि ये हाई कहाँ पे था? ये हाई अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये था 29 तारीख को, ठीक है? ये लगा था हाई आपका 29 तारीख को, ठीक है? नाउ ये जो टॉप बना, ये टॉप कब बना? ये लेट मी सी ये टॉप बना आपका 29-30 तारीख के आसपास, मतलब इसको 29 तारीख 30 तारीख ले लेते हैं, 30 तारीख के आसपास। फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर नीचे से एक बाइंग वाली कैंडल और हर एक बाइंग वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल का लो ब्रेक करता हुआ बना है। देखो ये रेड कलर लो ब्रेक हुआ, ये रेड कलर का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ। ये कब बना? ये बना आपका 10 तारीख, ठीक है? ये बना आपका 10 तारीख। अब मार्केट ऊपर गई, थोड़ा-सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, है ना? फिर थोड़ा-सा नीचे आई, फिर ऊपर गई और ये अभी क्या लगा है? हाई लगा है। ये हाई कब लगा है? ये हाई लगा है आपका 5 तारीख के आसपास, ठीक है? 5 तारीख के आसपास, फिर मार्केट नीचे आ रही है। अब ये कैंडल कब बना है? ये कैंडल बना है आपका 12 तारीख के आसपास। अब एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी कि ये भी 10 तारीख के आसपास एक लो लगा, ये भी 10 तारीख के आसपास एक लो लगा, ये भी 10 तारीख के आसपास मार्केट के अंदर एक लो लगा है, ठीक है? और ऊपर भी देखोगे तो सब सब जो है महीने के जो है शुरुआत में, है ना? शुरुआत में बिल्कुल एक्सपायरी के शुरुआत में क्या हुआ है, हमेशा जो है एक हाई लगा है। एक्सपायरी के शुरुआत में 3 महीने से क्या हो रहा है मार्केट के अंदर एक्सपायरी की शुरुआत में जो है क्या हो रहा है, एक नया हाई लग रहा है और एक्सपायरी के मिडल में क्या हो रहा है, एक नया लो लग रहा है। दिख रहा है? जब मिडल मिडल मतलब ऐसे एक एक्सपायरी हो रही है, यहाँ पे क्या लगा हाई लग गया मार्केट के अंदर, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, मिडल जैसे ही हुआ, यहाँ पे एक लो लग गया और जैसे ही एंड ऑफ द जो है आपका एक्सपायरी है, फिर एक नया हाई लग गया और फिर जो है मार्केट के अंदर फिर से लो लग गया, फिर नया हाई लग गया। तो इस तरीके से मार्केट क्या कर रही है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दिस इज़ द एनालिसिस यू वांट। यू डोंट वांट कि आप जो है यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे एक ऐसे 4-5 जो है ईएमए, फीएमए लगा दूँ इस तरीके से। नीचे से जो है मैं आपको यहाँ पे एक आरएसआई लगा दूँ, है ना? यहाँ पे एक बॉलिंजर बैंड इस तरीके से लगा दूँ और यहाँ पे जो है 4-5 क कलर का जो है यहाँ पे इस तरीके से वो लगाते हैं ना लॉन्ग का, शॉर्ट का, वो चीज़ें लगा दूँ। 10-15 ज़ोन यहाँ पे मार्क कर दूँ और आपको दिखाऊँ कि देखो भैया मैं हूँ ट्रेडर। आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको चार्ट ही नहीं दिखेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसा ये क्या सीन हो रहा था यहाँ पे, राइट? तो ये दिस इज़ द पहला रीज़न कि मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। जो कैंडल मैंने दिखाया ना, वो बनने को बन सकती है मार्केट के अंदर, है ना? ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न अगर मैं दिखाने जाऊँ, दूसरा रीज़न दिखाने से पहले और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सपायरी कब थी आपकी थर्सडे, है ना? लास्ट थर्सडे। थर्सडे कब है? थर्सडे कब है?
थर्सडे गया आपका ये वाला, है ना? दिस थर्सडे, ये थर्सडे क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब क्या हुआ सेंसेक्स की एक्सपायरी दिन नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गई, ऊपर से नीचे आ गई और नीचे से जो है यहाँ पे क्या किया फिर से नीचे आके यहाँ से बाइंग आ गई, है ना? अब मार्केट फिर से नीचे आके बाइंग आ गई। तो इसका मतलब क्या है सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो पुट सेलर है, वो ज़्यादा है यहाँ पे, है ना? मतलब या फिर मान लो कि इक्वल है। मार्केट क्या है, मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही है, इस रेंज के अंदर। क्योंकि इसी रेंज से जो है नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी, है ना? ध्यान से समझना मेरी बात को। थर्सडे कौन-सा गया? ये वाला थर्सडे। फिर क्या हुआ नई सेंसेक्स की नई एक्सपायरी यहाँ से स्टार्ट हुई ना इस कैंडल से। इस कैंडल में क्या हुआ मार्केट खुली, खुलते ही ऊपर गई, ऊपर से सेलिंग आ गई मतलब पुट जो है सेल हुआ, ठीक है? फिर से जो है नेक्स्ट दिन जो है मार्केट जो है नीचे आ गई, नीचे से जो है बाइंग आ गई। इसका मतलब क्या है पहले दिन ऊपर में कॉल को शॉर्ट किया गया, दूसरे दिन क्या हुआ नीचे की तरफ पुट को शॉर्ट कर दिया गया। आज क्या हुआ? ऊपर की तरफ कॉल को भी शॉर्ट कर दिया गया, नीचे की तरफ पुट को भी शॉर्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा? इन इन रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? इस रेंज को जो है ब्रेक करना पड़ेगा। या तो मार्केट इसी के अंदर रह जाए या फिर इस रेंज को ब्रेक करे और बहुत बड़ी एक कैंडल बना दे। नीचे की तरफ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये जो कॉल है, ये पहले बेचा गया है, ठीक है? ये पहले बेचा गया है। ये वीक के स्टार्टिंग में बेचा गया है और ये जो पुट है, ये रिसेंटली 1 दिन पहले बेचा गया है। तो नीचे का जो पुट है उसके अंदर डीके कम होगा तो उसके अंदर जो है बड़े प्लेयर्स को लॉस ज़्यादा दिखेगा, तो वो नीचे ज़्यादा लेके नहीं आएँगे, नीचे लेके आएँगे तो भी ऊपर की तरफ लेके जाएँगे, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? मैं बो देखो ये चीज़ें ना समझाने में बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स लगती है, बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए ईज़ी है, क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि बट जो मैं समझता हूँ उसको समझाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हो सकता है मेरी बातें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे बट इन चीज़ों को 1-2 बार अच्छे से सुनना आपको डेफिनिटली समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर कुछ समझ समझ में आता ही नहीं है, सब कुछ ईज़ी है बट थोड़ा-सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा-सा ध्यान लगाना होता है, राइट? तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है मार्केट के अंदर। तो सिंपली मेरा फंडा एक ही चीज़ रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न भी दे दिया, थर्ड और एक रीज़न है। देखो मार्केट जब गिरती है, ठीक है? मार्केट जब गिरती है तो मार्केट इस तरीके से नहीं गिरती है, राइट? इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं गिरती है। अगर इसको इस पॉइंट से अगर सेलिंग लेना होता तो ये मूव आता ही नहीं, चाहे एक्सपायरी हो, चाहे कुछ भी हो क्योंकि एक सेलर के पास बहुत ज़्यादा मौका है यहाँ पे, बहुत बड़ा मौका था। बट वो इसका 50% से ही मार्केट को रिवर्स कर दिया। इसका मतलब ये है कि सेलिंग के अंदर पावर यहाँ पे नहीं है। हाँ, डेफिनिटली मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, बट वो सेलिंग नहीं है जो सेलिंग आना चाहिए था। इसके अंदर जो है कहीं न कहीं सेलिंग के अंदर कमजोरी मार्केट के अंदर नज़र आ रही है। तो फर्स्ट थिंग मार्केट के अंदर पुट की तरफ हम तभी जाएँगे जब ये जो 2 कैंडल दिख रहे हैं ना छोटे-छोटे दोनों भाई जैसे, है ना? दोनों जुड़वा भाई ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इसका लो जिस दिन टूटेगा, उसी दिन हम क्या करेंगे, उसी दिन हम पुट की तरफ जाएँगे और बहुत ही अच्छे क्वांटिटी के साथ जाएँगे। ये पॉइंट है आपका 460 470 के आस-पास। तो यहाँ पे एक मार्क कर लेना है कि किसी दिन ये टूटेगा, तो हम कहीं न कहीं क्या करेंगे, फिर हम जो है 465 कर लेते हैं, 460 कर लेते हैं फॉर मोर एक्यूरेसी, ठीक है? 460 जिस दिन 460 टूटेगा उस दिन हम बहुत भयंकर एक गिरावट के लिए मार्केट के अंदर बैठेंगे और ये गिरावट मेरे हिसाब से अगर इन हाइज़ को मार्केट ब्रेक नहीं करती है सो लेट्स जस्ट सी एक बार मुझे टाइम दीजिएगा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक एक टारगेट मिल सकता है। उम या तो एकदम से जो है मार्केट के अंदर 25,000 तक के टारगेट्स मतलब यहाँ से 400 पॉइंट तो मिनिमम आपको मिलने चाहिए और शुरुआत में पहले दिन में मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर 25 300 या 280 का टारगेट यहाँ तक का टारगेट जो है मार्केट इजीली एक दिन के अंदर देगा जिस दिन ये टूटेगा तो। लेकिन जब तक नहीं टूटता तब तक पुट के बारे में हम सोचेंगे नहीं अभी, ठीक है? ये पहली चीज़ हो गई। तो इसीलिए पुट का ख्याल अभी हम गलत हो सकते हैं कि कल मार्केट के अंदर पुट का ट्रेड बन गया, हम ले नहीं पाए, वो अलग चीज़ हो गई। बट हम 460 जब तक मार्केट के अंदर है तब तक हम पुट के बारे में सोचेंगे नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मार्केट के अंदर नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है? इसको ड्रॉ कर लेना है। दोनों चीज़ ड्रॉ हो गई और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप ड्रॉ कर सकते हो वो है ये वाला ट्रेंड लाइन, राइट? दिस ट्रेंड लाइन। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। अब मार्केट के पास हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस, दिस इज़ द सपोर्ट एंड दिस इज़ द सपोर्ट 2 सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस तो है एक जो कि ये वाला लेवल है जो कल ही मैंने आपको बताया था 940 से लेके 900 बट मेरे हिसाब से मार्केट ने आज रेजिस्टेंस लिया है और कल अगर मार्केट जाएगी तो हो सकता है कि इसको तोड़ ही दे मार्केट, है ना? तो ऐसे चांसेस मुझे दिखते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो है मार्केट के अंदर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक एक रिस्क हम ले सकते हैं। एक बार मैं इसको भी थोड़ा-सा मेजर कर लेता हूँ। ओके सो कहीं न कहीं ठीक है। तो सिंपल रहेगा हमारा मार्केट अगर मेरे लिए बेस्ट ट्रेड है कि मार्केट अगर मुझे इस सपोर्ट 1 पे मिले, तो मैं एक बार कॉल का ट्रेड ट्राई करना चाहूँगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, हम कॉल की तरफ क्वांटिटी को कम रखेंगे, 1 दिन के लिए, कल के दिन के लिए बस। कल है एक्सपायरी, है ना? सेंसेक्स की वेडनेसडे है। कल हम क्या करेंगे, कल हम कॉल की क्वांटिटी को कम रखेंगे। रीज़न क्यों है? क्योंकि मार्केट के अंदर
गिरावट चल रही है, बहुत अच्छी गिरावट चल रही है, उसके अंदर हम रिवर्सल का ट्रेड ढूँढ रहे हैं, है ना? रिवर्सल का ट्रेड, ये एक पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ अभी भी मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा कुछ अ, उम, परफेक्ट रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिया है ना? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसलिए क्वांटिटी को हम कम रखेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप रिवर्सल का सोचते हो ना, तो 1 लेवल 2 लेवल निकल जाते हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। जैसे कि कल मैंने बोला था आपको 900 940 दो एक रेंज दे दिया था कि भैया यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, 940 से भी हो सकता है। तो पकड़ लो कि एक रेंज है, इस रेंज के अंदर हम पुट लेंगे। तो वो चीज़ है। जब आप रिवर्सल का सोच रहे हो तो एक रेंज बन जाता है या एक 2-3 लेवल्स निकल के आते हैं। तो इसीलिए सपोर्ट 1 के आस-पास छोटे क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना ज़रूर पसंद करूँगा। एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट के अंदर 26,000 तक के टारगेट्स जो है यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है? अगर मार्केट इसको तोड़ देती है तो मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि मार्केट के अंदर छोटे टारगेट्स हैं, मार्केट इस पॉइंट से भी रिवर्स हो सकती है, इस पॉइंट से भी, इस लो से भी रिवर्स हो सकती है ना? तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि अगर मार्केट जो है नीचे आती है सपोर्ट 1 को तोड़ के, तो जितना सपोर्ट 2 के आस-पास मुझे मिलेगी मार्केट, चाहे 25,500 के आस-पास मिले, 520 के आस-पास मिले, है ना? अगर रिवर्सल मुझे दिखता है तो मैं सपोर्ट 2 के आस-पास जो है कॉल लेना ही पसंद करूँगा। 2 ट्रेड्स मेरे रहेंगे, सपोर्ट 1 के आस-पास 1 ट्रेड जो कि थोड़ी-सी कम क्वांटिटी में रहेंगी, मान लो कि 10 क्वांटिटी में मैं ट्रेड करता हूँ, तो इसको मैं डेफिनिटली जो है यहाँ पे जो है 3 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहूँगा। फिर दूसरा ट्रेड मेरा रहेगा सपोर्ट 2 के आस-पास, है ना? सपोर्ट 2 के आस-पास, यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं 6 क्वांटिटी के साथ जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा फाइनल ट्रेड है, इसके बाद मैं पुट के लिए बैठूँगा और मेरे हिसाब से पुट के अंदर मेरे ये दोनों ट्रेड अगर लॉस भी दे दे, तो भी इसके अंदर मैं प्रॉफिट लेके निकल सकता हूँ, बहुत बड़े प्रॉफिट्स लेके निकल सकता हूँ। तो इसलिए सेकंड ट्रेड में मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी को और इंक्रीज़ कर दूँगा। इसमें भी एस्केलेट होता है, तो मैं पुट के लिए शिफ्ट हो जाऊँगा, चाहे वो कल के दिन हो या परसों के दिन, जिस दिन भी मार्केट जाएगी इसके नीचे, मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड हूँ और इसको हो सकता है कि मैं होल्ड भी कर लूँ 2 दिन, 3 दिन, राइट? तो ये मेरा प्लान रहेगा कल के लिए। ऊपर की तरफ का बता देता हूँ मैं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, देखो एकदम से इसको टच करे बिना, सपोर्ट 1 को टच करे बिना ब्रेक कर दे, ऐसा मुझे लगता नहीं है ना? इस तरीके से भी मार्केट इस तरीके से आ सकती है ना, इस तरीके से जा सकती है। तो थोड़ा-सा डाइसी है कि ऊपर की तरफ हम कॉल ले लें, ठीक है? तो हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक भी करती है तो हम 1-2 क्वांटिटी ले सकते हैं, एसएल को बड़ा रखेंगे, एसएल को यहाँ कहीं शिफ्ट कर देंगे। बहुत बड़ा एसएल है, मतलब लगभग-लगभग 60-70 पॉइंट का एसएल आएगा और बाकी जब मार्केट नीचे आएगी थोड़ा-सा, तब फिर से जो है बाकी 2-3 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और फिर एसएल गया तो फिर तो भाई कुछ कर नहीं सकते, अगर नहीं गया तो बहुत अच्छे टारगेट्स ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं। एकदम से मेरे हिसाब से इस रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट पे एकदम से ट्रेड ना लेना ही सही है। थोड़ा-सा देख के, है ना, एक रीटेस्ट वगैरह हो जाए या ब्रेक करने के बाद एक रेंज बना के फिर मार्केट फर्दर जाए, तो ये अच्छा सिनेरियो मार्केट के अंदर बन सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, उसके लिए डेफिनिटली थैंक यू। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उससे, राइट? मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।